नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर के पटना हाईकोर्ट में लगभग आधा दर्जन केस दर्ज किए गए हैं। कई मुद्दे हैं जिसकी मैं चर्चा पहले भी वीडियो में कर चुका हूं और अब भी मैं बताऊंगा कि कौन-कौन से ऐसे संशोधन हुए हैं जिन पर याचिकाएं दर्ज की गई हैं और सैकड़ों की तादाद में विभिन्न जो याचिकाएं दर्ज की गई हैं उसमें पिटिशनर भी बने हैं। तो अब मामला यह आ रहा है कि चाहे 6 महीना बाद हो या साल भर के बाद हो, 2024 में हो या 2025 में हो, उन सभी याचिकाओं पर सुनवाई तो अवश्य होगी। तो आखिर पटना हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी, तो क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? क्या विज्ञापन जारी होने के बाद जो बारंबार जो संशोधन हुए हैं, क्या वो संशोधन उचित थे? क्या न्याय संगत हैं? क्या संविधान या न्याय के नज़र में, कानून के नज़र में, कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में वो सारे संशोधन किए गए हैं? क्या वो उचित है? उससे बहुत लोगों को फ़ायदा तो बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ। साथियों, सबसे पहले मैं एक आप सभी को प्रकरण बताना चाह रहा हूँ और हाल का ही प्रकरण है। आज ही आपको समाचार पत्रों में यह देखने को मिला होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में एक फैसला दिया है और इससे पूर्व भी कई चाहे वो किसी विद्यालय या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में या कहीं भी जो प्रवेश हेतु जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं, उसमें फिर संशोधन बाद में जब किया जाता है, उसको लेकर के या फिर जो भी भर्तियों के जो विज्ञापन जारी होते हैं, उसमें यदि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के उपरांत जब कोई संशोधन किए जाते हैं, तो उसको लेकर के कई मामले में जो है हाई कोर्ट भारत के अलग-अलग राज्यों के हाई कोर्ट के द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया गया है और यह देखा गया है कि भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने के बाद भी उसमें जो है संशोधन किए गए हैं हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जो वहाँ पे नामांकन हेतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विज्ञापन जारी हुआ था नामांकन के लिए परा-स्नातक अर्थात पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और उसमें ओबीसी का एक कैंडिडेट है। उसने जो है ओबीसी में वह मार्क्स उसका था जितना में उसका चयन हो सकता था। लेकिन बीच में ही जब विज्ञापन जारी कर दिए गए और पूरा आवेदन जब ले लिया गया, अंतिम 2 दिन बचे हुए थे, उस समय जो है बदलाव कर दिए गए, जिसके कारण उसका चयन जो है नहीं हो पाया, नामांकन नहीं हो पाया। वो काफ़ी दिनों तक जो है वो केस चला। हालाँकि जिस समय उनका नामांकन होता, आज जब हाईकोर्ट का फैसला आया है, तो इतने दिनों में उनका पीजी जो है कंप्लीट हो गया होता। लेकिन अब कोर्ट में जो है कानूनी लड़ाई है, तो बहुत सारे केसेज़ होते हैं, तो उनमें लेट लतीफ़ होता है, देर होता ही है। हालाँकि जो है जो अभ्यर्थी या विद्यार्थी जो नामांकन हेतु आवेदन किया था और उनका जो है नामांकन नहीं हो पाया और उसने जो है उसके विरुद्ध हाई कोर्ट में चूँकि जो संशोधन हुआ था उसके विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्हें याचिका दायर किया। उस पे सुनवाई हुआ और विद्यार्थी के पक्ष में ही फैसला हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर जो है यह संगीन आरोप लगाया गया कि जब किसी कोई प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है तो उसके बीच में जो है नियम बदलना उचित नहीं है। हाई कोर्ट ने इसे सही नहीं माना। साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कोर्ट ने जो है उसने निर्देश दिया कि नुकसान जो है उसका भरपाई किया जाए और 50,000 रुपए जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से उस विद्यार्थी को जो है वो भरपाई किया जाएगा जुर्माने के तौर पर। इस प्रकार से फैसला सुनाए गए हैं। अब जो है, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? चूँकि कानून तो पूरे देश भर के लिए समान है और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह माना कि प्रक्रियाधीन कोई भी यदि विज्ञापन जारी हो जाता है और चाहे वो प्रवेश हेतु या फिर भर्ती हो और जब प्रक्रिया चल रही है और उसके बीच में यदि कोई नियम संशोधन होते हैं, तो उससे प्रभावित तो होता ही है। कुछ लोगों को फ़ायदा, कुछ लोगों को नुकसान होता है। तो उसमें अब जो है टीआरई 1 में आपने देखा कि जब नियमावली तैयार हुआ 10 अप्रैल 2023 को, तो उस समय जो है साफ-साफ उसमें लिखा हुआ था कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए उसको, यहाँ का अस्थायी निवासी होना चाहिए। उसी के आधार पर जो है विज्ञापन जारी कर दिए गए। विज्ञापन जब जारी कर दिया गया, तो उसके बाद जो है उसमें कई संशोधन देखने को मिले। वो आपका बिहार का अस्थायी निवासी होना, यह जो है अनिवार्यता हटा दिया गया। उसके बाद अपीयरिंग को मौका दे दिया गया। उसके बाद बहुत सारे जो टेक्निकल कोर्स करने वाले थे उन लोगों को लेकर के बीच में संशोधन किए गए। उसके बाद सबसे बड़ा जो है संशोधन हुआ, नेगेटिव मार्किंग जो है परीक्षा से 4 दिन पहले जो है नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया। परीक्षा से 4 दिन पहले नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया। जबकि प्रश्न पत्र जो टीआरई 1 का था, प्रश्न पत्र पर अंकित था कि नेगेटिव मार्किंग रहेंगे, जबकि उससे हटा दिया गया। तो ये सारे संशोधन हुए परीक्षा से पूर्व। उसके बाद जो है परीक्षा के बाद भी कई सारे गड़बड़ियाँ देखने को मिला, जिसके विरुद्ध जो है याचिकाएँ दर्ज हैं पटना हाई कोर्ट में। उसमें जो है दिव्यांग कोटा में सीट होते हुए भी उनका जो है रिजल्ट नहीं दिया गया। जितना सीट पर रिजल्ट दिए जाना चाहिए थे, उतना सीट पर रिजल्ट नहीं दिए गए। ये सारे संशोधन देखे गए टीआरई 1 में या फिर जो भी गड़बड़ियाँ देखे गए। उसके बाद टीआरई 2 में जो है, टीआरई 2 में सबसे बड़ा संशोधन क्या देखने को मिला? तो उसमें सबसे बड़ा संशोधन जो है वो एग्ज़ाम होने के बाद जो भाषा अर्हता था उसको शून्य कर दिया गया। कितना बड़ा संशोधन ही हुआ। अब उसके खिलाफ जो है कई याचिकाएँ दर्ज हैं पटना हाई कोर्ट में। उर्दू और बांग्ला के जो उर्दू बांग्ला भाषी जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने जो है केस दर्ज किया है और उन्होंने जो है परीक्षा रद्द करने की माँग की है। हालाँकि हम इसके पक्ष में नहीं है कि परीक्षा रद्द हो, लेकिन जो रिजल्ट दिए गए हैं, परिणाम दिए गए हैं, उसमें अवश्य ही संशोधन होने चाहिए।
ताकि उस आधार पर जो आपने विज्ञापन दिया, उस आधार पर अभ्यर्थियों ने तैयारी किया और उसके बाद जो है परीक्षा उन्होंने दिया। परीक्षा के बाद या परीक्षा से कुछ दिन पूर्व, जैसे टीआरई 1 में सबसे बड़ा संशोधन क्या देखने को मिला कि जो डोमिसाइल नीति हटाया गया वो, और फिर नेगेटिव मार्किंग हटाया गया वो परीक्षा से कुछ दिन पूर्व। टीआरई 2 में आपको देखने को मिला भाषा अहर्ता जो शून्य कर दिया गया वो। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और गंभीर मुद्दा है, और इन सभी के विरुद्ध जो है लगभग आधा दर्जन केस है टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में। तो अब जो है कयास लगाए जा सकते हैं, उम्मीद लगाया जा सकता है। हालांकि इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। जिनका चयन टीआरई 1 या टीआरई 2 के माध्यम से हो गया है, जो नौकरी में हैं और जो सही हैं, योग्य हैं, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। उन पे कोई खतरा नहीं है, नहीं डरने की आवश्यकता है। यदि खतरा बाद में हो भी तो अभी से मरने से पहले भूत बनने की आवश्यकता नहीं है। मैं डराने के लिए बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो हो रहा है उससे आप लोगों को अवगत रहना चाहिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल फिलहाल में उन्होंने साफ साफ कहा कि जब प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो बीच में आप नियम नहीं बदल सकते हैं, इसको हम नहीं मानेंगे। और वह नियम जो है उसमें शामिल होने वाले जो विद्यार्थी या अभ्यर्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उनको जो है उन पर वो लागू नहीं होगा। तो जब नेगेटिव मार्किंग हटाया, डोमिसाइल नीति हटाया, तो उससे टीआरई 1 में समस्या उत्पन्न हुआ। नेगेटिव मार्किंग हटाने की वजह से जो बहुत सारे अयोग्य जो हैं वे शामिल हो गए। आप देख पा रहे हैं विभिन्न चैनलों पर जो है बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक बन के आए हैं, उनका इंटरव्यू आपने सुना होगा कि उनको जो है बिहार में कितने जिला हैं ये उनको पता नहीं है, उपराष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, बीपीएससी का फुल फॉर्म पता नहीं है, बीपीएससी के चेयरमैन साहब का नाम पता नहीं है जो इतने चर्चित हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस के बारे में कोई पूछ दे तो ड्राइवर कंडक्टर को भी मालूम है, टीचर को क्यों नहीं मालूम होना चाहिए। तो जिस आयोग से आप बहाल हुए हैं उसका चेयरमैन साहब का नाम नहीं पता है, उस आयोग का जो शॉर्ट नेम है बीपीएस उसका फुल फॉर्म नाम पता नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है ये पता नहीं है, बिहार में कितने जिले हैं ये पता नहीं है, ब्लॉक कितने हैं ये पता नहीं है। तो सामान्य ज्ञान है, ये पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं आप सभी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप सभी इससे अवगत हैं। तो समस्या तो हुई है और बहुत सारे जो योग्य हैं वे जो है उसके शिकार हुए हैं और वे आज रोड पर हैं। फर्जी व अयोग्य बोर्ड पर और सही और योग्य रोड पर, ये आपने तो कई बार सुना है। अब इसके लिए आंदोलन भी, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये सब मामले जो हैं कोर्ट में गया है। अब देखना यह होगा कि मामलों पर कब कैसे जो है पटना हाईकोर्ट क्या जो है उसका निर्णय आता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन हम फिर एक बार कहते हैं कि हमारा यह वीडियो लाने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको आगाह करना है और आप तक ये सूचनाएं पहुंचाना है कि इस प्रकार के होते रहे हैं। और जो बीपीएससी आयोग या शिक्षा विभाग के गलतियों की वजह से जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में भर्ती प्रक्रिया के दौरान जो संशोधन हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, उस हेतु जो उसके विरोध में जो कोर्ट केस हुए हैं पटना हाईकोर्ट में, आने वाले समय में जो है उस पर कुछ न कुछ आपको जो है देखने को मिलेगा ही। अब उसका क्या प्रभाव पड़ता है भर्ती प्रक्रिया पर, यह कह पाना मुश्किल है। वो कोर्ट के अधीन है, याचिकाएं हैं, कोर्ट क्या निर्णय देती है वह कोर्ट ही जानेगी, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जब इस प्रकार के संशोधन और बदलाव के विरुद्ध भारत के विभिन्न राज्य के हाईकोर्ट में जब याचिकाएं गई है तो उस पर सुनवाई जो हुआ है उसमें जो है बदलाव और संशोधन को अमान्य कर दिया गया, असंवैधानिक, गैर न्यायिक माना गया है। तो हो सकता है कि यहाँ भी कुछ पैसा ही देखने और पढ़ने को, सुनने को आपको मिले, जो भविष्य में आने वाले 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बीच दरमियान जो है आपको पता चल जाएगा सारा चीज़ क्या कुछ होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।